तो दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। वाह वाह। आज के समय में इंडिया में यह बहुत बड़ी समस्या चल रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बहुत ही मामूली अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया, जैसे कि 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए आपके अकाउंट में आ गया और वो सस्पिशियस है। और आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हैं, फिर लाख, 2 लाख, करोड़, वो पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। यहां पर इस व्यक्ति के अकाउंट में 200 रुपए आ गए, कहीं से सस्पिशियस, इसको नहीं पता, तो इसका 93 करोड़ का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया साइबर क्राइम ऑफिस ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा यह कैसा लॉजिक है, कैसा मैकेनिज्म है भाई, ये कोई तो बेस हो, इन्वेस्टिगेशन कर लो। उसका 93 करोड़ का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, उसका बिजनेस, उसका काम सब ठप पड़ गया होगा। यही चल रहा है फिलहाल पूरे देश में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए का अमाउंट आया और वो पैसे मुझे एक पार्टी ने P2P के जरिए क्रिप्टो करेंसी सेल करके भेज दिए। अब ऐसे में वो किसी तीसरी चौथी लेयर या किसी के फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर था, लेकिन मैंने जेन्युइन काम किया था, मेरे पास इनवॉइस वगैरह प्रॉपर सबूत था। मैं बैंक गया तो बैंक वाले तो भाई साहब ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ मैं ना बता भैया कुछ भी है। साइबर क्राइम वगैरह के नाम पे इनकी टट्टी निकल जाती है। बैंक वालों को बढ़िया है, जब अकाउंट खोलने जाओ ना, HDFC बैंक की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे बैंक की नहीं, जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो ना तो कहां कहां नहीं चाटते हैं तुम्हारे कि खोल लो, हम ये कर देंगे, हम ओहो ये। और जैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आती है, ये बंदर खोद सबसे पहले अपनी दुम छुपाकर बिल में घुस जाते हैं कि हाँ हमें ना पता भाई, तुम साइबर क्राइम ऑफिस चल जाओ, हमें नहीं मालूम कुछ भी। अरे तुम्हें पैसे दिए हैं, साइबर क्राइम ऑफिस ने तुम्हें बोला है, तो हमारी जानकारी भी तुम ही पहुंचा दो ना वहां। और मजे की कमाल की बात बताता हूं दोस्तों आपको कि यदि आपका अकाउंट किसी और स्टेट, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा गुजरात से फ्रीज हुआ था, तो आपको गुजरात ही जाना पड़ेगा। वाह, मेरा बैंक अकाउंट दिल्ली में, मैं रहता हूं दिल्ली में, लेकिन कंप्लेंट गुजरात की है, तो मुझे गुजरात के साइबर ऑफिस जाना पड़ेगा, ना कि दिल्ली के साइबर ऑफिस। बल्कि उनमें आपस में कोलैबोरेट होकर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं गुजरात जाऊं, पैसा लगाऊं, टाइम लगाऊं और अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए गुजरात जाऊं या किसी वकील को भेजूं, उसे पैसे दूं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया तरीका है। और मैं गुजरात गया साइबर क्राइम ऑफिस, वहां पे जो मुझे बंदा मिला वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही शरीफ थे। उन्होंने मेरे कागज देखे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर देखे और मेरे बैंक अकाउंट को उन्होंने अनफ्रीज कर दिया। मैं बैंक के चक्कर लगा लगा के थक गया, बैंक वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे वहीं जाना पड़ा। अल्टीमेटली मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया। इसमें मेरी मदद की इन भाई ने, लेकिन मेरी जानकारी में कई सारे लोग ऐसे हैं। परवीन दिल्ली वाला भाई, यूट्यूबर बहुत पॉपुलर, उनके साथ भी सेम हुआ है। एक मोबाइल शॉप वाला, 12 से 15 दिन में मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका था। अकाउंट में मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो मैं परेशान हो गया था, क्योंकि शॉप है मेरी। तो मैं परेशान हो गया, मैं गया बैंक पे, मैंने बैंक वालों से बात की, उनका कोई रिप्लाई नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उन्होंने कहा गुजरात अहमदाबाद से आपका साइबर सेल से, वहां से होगा आपका। ठीक है। देन फिर मैं वहां जा तो सकता नहीं हूँ, अपनी शॉप वगैरह छोड़ के, कंटिन्यू मेरी शॉप चलती है, बंद नहीं रहती। तो मैं जिसको किसी ने QR कोड करके पैसे दे दिए, उसके साथ ऐसा हुआ। और आसपास कई लोगों से जब मैंने बात की तो उनको रिलेटेड स्टेट में ही जाना पड़ा। और आप जानते हो ना कि जब पुलिस वालों के पास पहुंचते हो तो यूं ही काम नहीं होता, आपको हवन में सामग्री स्वाह करनी पड़ती है, पूरा भांग भंगड़ा करना पड़ता है, तब जाके आपकी बात सुनी जाती है और तब जाके उसे सॉल्व किया जाता है, या किया जाता नहीं किया जाता भगवान जाने। अहमदाबाद बिजनेसमैन के अकाउंट में 3,000 रुपए आए सिर्फ सस्पिशियस, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए थे, उसको पूरा फ्रीज कर दिया गया। और उसने बताया कि इसे खोलने के लिए 10% के पैसे लग रहे हैं, यानी 20 लाख रुपए। जबकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो सस्पिशियस अमाउंट है केवल उसको होल्ड करना है, बाकी अकाउंट को नहीं लीन करना है, उस पर फ्रीज नहीं लगाना है। लेकिन कुछ ना कुछ करके लोगों के जो अकाउंट है वो फ्रीज हो रहे हैं। इवन एक छोले भटूरे वाले के अकाउंट में, जिसने की QR कोड लगा रखा है,
उसके अकाउंट में 105 रुपए आ गए, उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, उसकी रोजी रोटी चली गई, वो बेचारा कोर्ट में गया है। मतलब अब 105 रुपए उसे किस ग्राहक ने कैसे दे दिए उसे क्या पता। तो अपना काम इल्ला छोड़े, अब काम ना करे, अपने अकाउंट को फ्रीज कराने के लिए धक्के खाता रहे। ये फ्रीज का बेस क्या मैं आपको बताता हूं कि मान लो किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है, उसने कंप्लेंट कर रखी है कि इस अकाउंट से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने इसमें पैसे जमा किए थे। अब उस अकाउंट से जितने भी अकाउंट में फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे 12 तक जिन जिन अकाउंट में पैसे गए हैं, तो साइबर क्राइम ऑफिस को सभी अकाउंट को जितने भी पैसे उसमें गए हैं उनको सस्पिशियस मान लेता है और जिस चाहे अकाउंट को वो फ्रीज कर देता है। अब एक बात बताओ, पहले अकाउंट जिसने फ्रॉड किया है वो तो माना जाना चाहिए, दूसरा भी चलो ठीक है हो सकता है, चौथे पांचवें को क्या पता है ये पैसे कहां से आए हैं भाई। तुम उसके अकाउंट को फ्रीज कर दे रहे हो, पूरे को, जो सस्पिशियस अकाउंट है उसको होल्ड कर लो, नहीं पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर देना है। वाह, या तो खुद जाओ या वकील को पैसे दो या फिर केस लड़ो, और केस भी उसी स्टेट में लड़ना है, मतलब सब कुछ दूसरे स्टेट में ही करना। सही है भैया, जब तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाए तो भैया अपने बच्चों को हिमालय पर छोड़ाओ, काम धंधा बंद कर दो और फिर चक्कर मारते रहो यूं ही पूरे ब्रह्मांड के अपने अकाउंट को खुलवाने के लिए। बैंक के मैनेजर को कोर्ट ने डांट भी लगाई है कई जगहों पे। तो कितने साल तक आप रखेंगे किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज? आप ये बता हमने दीजिए। इनको 2021 में सर बोला कि आप में नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कितने साल तक? देखिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने सर आरबीआई को भेजा कि इसमें ठीक है ना, दिक्कत है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, जी। आप किस अथॉरिटी से आप इनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर? हमने जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है उनका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, फ्रॉड ही पकड़े जा रहे हैं नहीं पकड़े जा रहे पता नहीं, लेकिन शरीफ लोगों की पुत्रैयत धरके। पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करता हूं, जो दुकानदार यूपीआई वगैरह क्यूआर कोड से पैसे लेते हैं उनको तो कोर्ट ने उनके लिए बोल दिया कि भाई इनके पूरे अकाउंट को फ्रीज मत करो, उनके हो भी नहीं रहे हैं अब। लेकिन जो नॉर्मल बंदे हैं, आप लोग यदि किसी से पैसे ले रहे हो तो मेक श्योर उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो, उसे जानते हो प्रॉपर करके। अननोन आदमी से पैसे ना लें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भैया मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूं, तुम मुझे यूपीआई कर दे, ये सब ना करें, ज्यादा बेहतर है। और यदि आपके अकाउंट भगवान न करे फ्रीज वगैरह हो गया है तो सॉल्यूशन ये है कि या तो उसी स्टेट के आप साइबर क्राइम ऑफिस जाएं या किसी वकील को भेज दे, 10-15 हजार रुपए लेगा वो, या अपने बैंक के ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट को मेल करें और आरबीआई को भी उसमें टैग करें, उनको भी मेल करें, वो भी इसमें आपकी हेल्प करते हैं। बस यही हो सकता है फिलहाल तो, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। बैंक में पैसे जमा भी करो और साइबर क्राइम ऑफिस केवल 200 रुपए के चलते तुम्हारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है, या फिर बैंक दिवालिया हो गया, तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हो तो केवल बैंक तुम्हें 5 लाख रुपए ही देगा। और ये प्रॉब्लम आने पर बैंक तुम्हारी बात को साइबर क्राइम ऑफिस तक पहुंचा भी नहीं रहा और ये तुम्हारे पैसे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हैकर से। बिना ओटीपी के हैकर पैसे निकाल लेते हैं, बैंक वाले घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो भाई यदि तुम बैंक में पैसे रख के सोच रहे हो कि हमारे पैसे तो सेफ हैं, घंटे के सेफ हैं।